हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वक्त मैं पार्क में आया हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, इसलिए सुबह सुबह आना पड़ता है। क्या करें, ठंड तो थोड़ी हल्की फुल्की चल ही रही है, लेकिन शरीर भी ज़रूरी है। फिट रखने के लिए तो एक्सरसाइज ज़रूरी है ही, इसलिए आना पड़ता है। तो 22 दीपावली आ रही है, तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और साथ में भैया दूज और छठ पूजा के भी शुभकामनाएं। माता रानी का प्यार आशीर्वाद आप सभी पे ऐसा ही बना रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। तो कुछ दीपावली की बातें, अपनी यादें आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक तो करना ही, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखा अपना फेसबुक और इंस्टा का, उस पर भी जाकर जरूर फॉलो करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, दीपावली में क्या कहते हैं, दीपावली में हम जब गांव में थे उस टाइम का आप सभी को बता रहा हूँ। दीपावली में जब थे तो उस टाइम क्या होता था कि हमारे पास पैसे, मतलब घर वाले पटाखे के लिए बहुत कम पैसे देते थे। 10-20 रुपये उस टाइम, 10-20 समझ जाओ कि इस टाइम का 300-400 रुपये मान लो। 10-20 रुपये देते थे, कहते थे कि जाओ इतने में पटाखे लेके आओ। अब हमारे पास भाई इतने दोस्त होते थे कि भाई हम पहले से सोचते थे कि ये बम लेंगे, ये पटाखे लेंगे, बट हमारे पास उतना पैसे होते नहीं थे क्योंकि घर वाले पैसे कम देते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम महीने दिन पहले से ही मतलब पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दो रुपये कर करके किसी तरह पैसे 30-40 रुपये इकट्ठे करके रखते थे, और घर से 10-20 रुपये मिल जाते थे, 50-60 रुपये हो जाते थे। तो उसी से बम वम खरीद के लाते थे। और उस टाइम छोटा छोटा बम चलता था। उस टाइम नागिन छाप था एक, जो उस टाइम हम खरीदते थे। उस टाइम 3 रुपये का पैकेट मिलता था, अब पता नहीं 25 के 30 रुपये हो गया है। तो वो ला के फिर जो छोटा वाला बम होता था वो लेके आते थे। लेकिन वो उस टाइम का एक अलग ही मज़ा था, जो मतलब पैसे इकट्ठे करना, फिर जाकर पटाखे खरीद के लाना। और एक चीज़ और बताऊं कि जो दीपावली के दिन तो पटाखा छोड़ते ही थे, फिर अगले दिन क्या होता था ना कि जो पटाखे छोड़ते थे उसमें से कुछ कुछ फ्यूज हो जाता, मतलब कोई फूटता नहीं था। फिर उसको सुबह सुबह उठ के उसको इकट्ठे करते थे, घर के आगे पीछे घूमते थे कि भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे। फिर उसको इकट्ठे करके रखते थे, फिर उसको अगले दिन फिर रात को छोड़ते थे। और एक चीज़ बता रहा हूँ आप सभी को, जो जो मोमबत्ती होता है, नहीं मोमबत्ती नहीं, हाँ मोमबत्ती होता है, जो दीपावली उपावली पर दीप उप नहीं जलाते हैं। तो अब तो आगे तेल वाला, पहले था वो पिघलने वाला था। तो वो एक तो रात को हम जलाते थे, और फिर उसमें जब पिघल जाता था ना, तो सुबह सुबह उसको फिर गर्म करके पिघला के, फिर वो पपीता का एक पेड़ होता था, उसका ना पत्ता नहीं, उसका डंटी जो होता है ना, फोफी टाइप का, उसी फोफी में उसको भर के और फिर उसमें धागा डाल के फिर हम एक नया मोमबत्ती तैयार करते थे। फिर उसको नेक्स्ट डे हम लोग जलाते थे। ये सिलसिला हम 2 या 3 दिन तक करते थे। और सबसे तो हंसी आ रही है आप सभी के बात से, मतलब जो कोई गांव में होता है ना अगल बगल, जो बहुत गुस्से वाला होता है, कि मतलब उसको गुस्सा दिलाओ, क्योंकि गुस्सा होने पर उसको गुस्सा देख के हम लोग को खुशी मिलती थी। तो सब दोस्त मिल के कोई पटाखा उसके घर के आंगन में फेंक दिए, उसके द्वार पे फेंक दिए, और जैसे फटता था भाई, एकदम बंदा गुस्सा होकर बाहर निकलता था। उसको कहता था कौन है, एकदम पूरा वो हो जाता था। और एक चीज़ बताऊँ, जो घर के सामने जो नहीं होता, जो पौधे वौधे लगाए होते हैं, सब्जी वब्जी का जो लत्ती वाला होता है, उसमें ना ढक्कन लगा देते हैं मिट्टी का, उसमें ना वो टिक देते हैं ब्लैक कलर से, कि किसी का नज़र वजर ना लगे। अब क्या करते थे, उसी को उठा के लाते थे, और फिर उसी में बम रख के और उसी को फोड़ते थे। और जब वो फूटता था तो एक अजीब सा ही आवाज़ आता था उसका आवाज़ सुनने पर, मतलब इतना मतलब अगल बगल वाले अजीब कहते थे कौन बम फोड़ रहा है, कहाँ से बम लाया है। मतलब ये सब हम इंटरटेनमेंट करते थे। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मतलब इस टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत फनी किया था अपने टाइम में। पटाखे का तो पूछो ही मत, मस्ती इंजॉयमेंट बहुत हुई थी दीपावली के दिन। वो दिन शायद अब कभी आएंगे भी नहीं। अब क्या यार, दिन पर दिन आगे आदमी बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन बचपना ही होता है। लेकिन जो बचपना उस टाइम था, वो चीज़ फैसिलिटी उस टाइम थी, वो फैसिलिटी इस टाइम नहीं है। जो इस टाइम फैसिलिटी हो, उस टाइम फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन मेरा तो कहना है यही है कि जो फैसिलिटी उस टाइम थी वो बढ़िया थी, वो नेचुरल फैसिलिटी थी। हम पटाखे भी खुद से बनाते थे, खरीदते बहुत कम थे, बट बनाते खुद से थे। हम बारूद खरीद के लाते थे, वो लाते थे, खुद से बनाते थे, खुद से फोड़ते थे। इस टाइम क्या हुआ है,
कुछ भी लेना हो, पैसे है, जाओ मार्केट से लेके चले आओ। उस टाइम नहीं, उस टाइम हम खुद घर से बनाते थे। और दीपावली के दिन आप सभी को बता दूं कि दीपावली के दिन हम जो लक्ष्मी का घर बनता है, लक्ष्मी माता का घर बनता है, तो हम खुद अपने घर पे ईंट उट से ला के मिट्टी से वो बना माता रानी का घर तैयार करते थे, फिर उसमें पूजा पाठ करते थे। अब इस टाइम क्या हुआ है, बने बनाए मंदिर आ रहा है, खरीद के लाए, फिर उसमें मूर्ति रखे, पूजा कर लिए। लेकिन गांव में ऐसा नहीं था। गांव में हम सब 5-6 दिन पहले से ही मिट्टी का एक मंदिर अच्छा सा बनाते थे। हम आपस ही में वो कंपटीशन होती थी कि भाई तेरा घर अच्छा बनाएगा, मेरा घर अच्छा बनाए। इस वजह से हम खूब मतलब सोचते थे कि इससे भी अच्छा बनाए, कि वो देखे तो कहे नहीं इसका घर सही है। ऐसे हम बनाते थे, फिर उसमें पूजा पाठ होती थी, उसे डेकोरेट करते थे, वो एक अलग ही मज़ा आता था। लेकिन इस टाइम सब कुछ ख़त्म हो गया। गांव में भी अब है, बहुत कम है, मतलब मैक्सिमम है अभी भी मैं गांव 2 साल हो गए गांव गए हुए दीपावली में। लेकिन उस टाइम जब गया था, उस टाइम गांव में था। कुछ लोगों ने ऐसा सिस्टम अपना लिया है जो बाहर से खरीद के ला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी घर पे बना रहे हैं। और तो सही, एक तो और चीज़ बताऊँ आप सभी को कि दीपावली के दिन जब घरों में सफाई होती है ना, तो जो छिपा के तुम लोग रखते हो ना, वो सब निकलता है बाहर। वो सब घर वालों के हाथ में पड़ता है, फिर तुम लोग का डंडा लगता है कि ये चीज़ कहाँ कब लाया, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए दीपावली की सफाई करने से पहले अपना जितना भी छिपा कर जितने भी चीज़ रखे हो ना, उसको निकालो और फेंक डालो। नहीं तो दीपावली के टाइम में घर वालों को हाथ में ज़रूर पड़ता है। कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा चीज़ घर वालों के साथ पड़ा है ना, कि मतलब सोचते हैं कि तू खरीद के लाया कैसे, मैंने तो कभी तुम्हें पैसे दिया नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब दीपावलियों में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो तुम छिपा कर रखे, वो चीज़ तुम लोगों के सामने आ जाती है। तो इसलिए इस सब बातों पे आप लोग ध्यान दें। और बस यही सब आप सभी के लिए शेयर करना रहा था, अपने दीपावली की कुछ बचपना यादें, कुछ किस्से कहानी गांव की। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।